नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पाकुड़ के मांझी परगना महासम्मेलन में गरजे कोल्हान टाइगर। उन्होंने कहा कि एक और संथाल हूल की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा बांग्लादेशी घुसपैठ राज्य में बड़ी तेज़ी से हो रही है। उन्होंने हेमंत सरकार को सीधे आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये सरकार बढ़ावा दे रही है, घुसपैठ को कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उधर अमित शाह को चंपई सोरेन ने चिट्ठी लिख कोल्हान के लिए खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। कोल्हान की मुख्य भाषा हो को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर दी। जी हाँ दोस्तों, एक मंच पर जुटे चंपई सोरेन, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम। जी हाँ दोस्तों, कोल्हान टाइगर और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि संथाल परगना के आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था, सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए एक और संथाल हूल की ज़रूरत है। आज जिस प्रकार से संथाल परगना में आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है, उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे में 1855 में हुए संथाल विद्रोह आंदोलन का आगाज फिर से करने की ज़रूरत है। चंपई सोरेन सोमवार को लिट्टीपाड़ा के डांगरापाला फुटबॉल मैदान में आयोजित मांझी परगना महासम्मेलन में बोल रहे थे। इस मौके पर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम भी मौजूद थे। संथाल में जमाइल टोला बसाया जा रहा है। चंपई ने कहा कि इतनी बारिश और मौसम खराब होने के बावजूद यहां उपस्थित जन सैलाब कह रहा है कि आज आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, उसे बचाने की ज़रूरत है। आज संथाल परगना में जिस तरह से घुसपैठ बढ़ती जा रही है, वो खतरे की घंटी है। आदिवासी बेटी बहू के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी ज़मीन को हड़प कर उन्हें घर गांव से बेदखल किया जा रहा है। अब हमारा संथाल समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेशी घुसपैठ और ज़मीन हड़पने की जांच होगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ अपना पैर जमाने में लगे हैं। यहाँ के भोले भाले आदिवासियों की ज़मीन हड़प कर उन्हें बेदखल किया जा रहा है। इन सब मुद्दों की बात बहुत जल्द ही इसकी जांच कराई जाएगी। संथाल समाज यहाँ इन मुद्दों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। संथाल परगना की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम एक बार फिर लड़ाई लड़ेंगे। समाज की संस्कृति और सभ्यता की पहचान बनाए रखने के लिए हम सबको एकजुट होकर आदिवासी मूलवासी को अपनी जान माल के साथ साथ अपनी अस्मिता को भी बचाना है। जी हाँ दोस्तों, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। उधर सरकार स्थानीय नीति नहीं बना रही, लोबिन हेम्ब्रम। जी हाँ दोस्तों, महासम्मेलन को संबोधित करते हुए बोरुए के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा हेमंत सरकार ने 4.5 साल में स्थानीय नीति नहीं बनाई, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ का युवा बेरोजगार बैठा है। मजदूरी करने उसे दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। आज हमारी ज़मीन मनमाने भाव में खरीदकर हमारी संस्कृति को उजाड़ा जा रहा है। जब तक हमारी ज़मीन नहीं बचेगी, हमारी संस्कृति और सभ्यता भी नहीं बचेगी। ऐसी स्थिति में हमें समाज को संगठित कर एक सामाजिक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, सरकार घुसपैठ को संरक्षण देकर वोट बैंक बना रही, सीता सोरेन। पूर्व विधायक सीता सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देकर अपना वोट बैंक बना रही है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी खोली जा रही है, लेकिन रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को मिल रहा है। 4.5 साल तक जनता के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ, केवल यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का ही विकास हुआ। झामुमो को संथाल में खड़ा करने वाले लोबिन हेम्ब्रम जैसे नेता को आज अपमानित किया गया। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन को भी अपमानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये थी सीता सोरेन, जिन्होंने जेएमएम को सीधे सीधे हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि 4 साल में कोई विकास काम नहीं किया गया। महासम्मेलन को इन लोगों ने भी किया संबोधित। सम्मेलन को दुर्गा मरांडी, बाबूधन मुर्मू, प्रोफेसर निर्मल मुर्मू, श्यामदेव हेम्ब्रम, विकास गौड़, गमलियम हेम्ब्रम ने भी संबोधित किया। नए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमित शाह को चंपई सोरेन ने लिखी चिट्ठी, कोल्हान के लिए खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। कोल्हान की मुख्य भाषा हो को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चंपाई ने अपनी चिट्ठी में
कोल्हान की राजनीति में बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कोल्हान की एक मुख्य भाषा हो के उस संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर दी है। अमित शाह को लिखी चिट्ठी में चंपाई सोरेन ने लिखा है कि जोहार, उपयुक्त विषय के आलोक में कहना है कि आदिवासी हो समाज की वर्षों से मांग रही है कि हो भाषा वारंग क्षिति लिपि को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से 14 सितंबर 2024 को जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया गया है। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से विशेष अनुरोध भी किया गया है कि इनकी उक्त मांग को पूरा करना चाहिए। अतः मैं पूरी कामना के साथ अनुरोध करता हूं कि समाज हित में आप हमारे आदिवासी हो समाज की भाषा को जरूर शामिल करें 8वीं अनुसूची में। अतः मैं पूरी कामना के साथ अनुरोध करता हूं कि समाज हित में आप हमारे आदिवासी हो समाज की भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु उचित एवं आवश्यक कार्रवाई करें। इसके लिए हमारे आदिवासी हो समाज के लोग आपके सदैव आभारी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। इन्होंने अपना नया राजनीतिक कदम उठा लिया है, जिसके चलते जेएमएम को हो सकता है भारी नुकसान। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, नमस्कार।